नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल का जो रिसेंटली एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यह मॉडल पेपर नंबर 1 है और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि 50 मॉडल पेपरों को हम कंप्लीट कराएं। मैं आपसे आशा करता हूं कि जो 15 मिनट के आसपास 15 या 20 मिनट के आसपास की जो वीडियो होगी उसके लिए आप अपना 15 से 20 मिनट डेली मुझे दीजिए। 50 प्रैक्टिस सेट का मतलब है 2500 क्वेश्चन, जिसमें करंट के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, 2023 के भी और 24 के भी। ठीक है, आप जब किसी का भी मॉक मारेंगे, है ना, जिसका आप परचेज करें, आप देखोगे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हर मॉक में तो आप 20 मिनट दीजिए। डबल स्पीड में कभी भी वीडियो को ना देखें। देखो, आप एग्जाम में जाते हो, पूरे वीडियो डबल स्पीड में देखते हो, क्वेश्चन उसी में से आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, आप बोलते हो कुछ आया ही नहीं इसमें से। ऐसा नहीं है, आप वीडियो को सही तरीके से देखिए। जो क्वेश्चन आप पर नहीं आता है उसे नोट कीजिए, जो आता है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है उसे नोट कर लो। ठीक है, जिससे आप उसको रिवाइज कर सके। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 है दोस्तों। 50 मॉडल पेपर हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है और जल्दी ही आ जाएगी। आज है 13 दिसंबर 2024। हम शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? क्या क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? ऑप्शन बी सही है, वायकुला रेलवे स्टेशन को। बी ऑप्शन सही है। इस समय रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? क्या क्वेश्चन है, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? ऑप्शन डी सही है, यूके से। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखा था? ऑप्शन सी सही है, कन्नड़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन था जिसने दिल्ली पर शासन किया तथा विभिन्न उद्यानों और नहरों का निर्माण किया, जिसने सिंचाई विभाग के जनक की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक। कौन? फिरोज तुगलक। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है और उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरे हुए है। यह डैश जल संधि के रूप में ज्ञात उथले जल के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। आपको ये जो चार ऑप्शन में है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है जो ये खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेरिंग आएगा। क्या है? बेरिंग। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सही कालक्रम है वो आपसे पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, यही सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय सूबेदारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का प्रयोग किया जाता था? निम्नलिखित में से कौन सी पदवी का प्रयोग किया जाता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, उपरिक। कौन सी पदवी थी वो? उपरिक। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक डैश में उल्लिखित
प्रपत्र के अनुसार शपथ लेते हैं और वेतन भारत के संविधान की डैश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। तीसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची क्या रहेगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तीसरी अनुसूची में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेते हैं और वेतन भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार महत्वपूर्ण जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदान पर डैश कमजोर हो जाता है। सॉरी, क्या कमजोर हो जाता है ये आपसे पूछा गया है, जो खाली स्थान है। ऑप्शन बी सही है, मानसून गर्त। मानसून गर्त भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर मानसून गर्त कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन बी सही है, बिहार राज्य में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लखनऊ घराने से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है कथक। क्या है? कथक। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर के प्रतीक क्रमशः डैश और डैश थे। वृषभ और सिंह। डी ऑप्शन सही है। क्या? प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर के प्रतीक क्रमशः वृषभ और सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है पुदुचेरी। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी किस स्थान पर नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे? है ना? तो ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था? सी ऑप्शन सही है, नरसिम्हन समिति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है जून 2024 में? तो नारा चंद्रबाबू नायडू। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द निर्धारित राशि थी। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है, जमा। क्या आएगा यहाँ? मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में जमा शब्द निर्धारित राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है, निकोसलेट। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, निकोसलेट। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक बाहरी एजेंसी है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। सॉरी। ऑप्शन डी सही है, बल। बल एक बाहरी एजेंसी है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन बी सही है, तकनीकी नवाचार। तकनीकी नवाचार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन बी सही है, प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन बी सही है, प्रार्थना कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुसु पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? ऑप्शन डी सही है, झारखंड का। टुसु पर्व
झारखंड का झारखंड का फसल उत्सव है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के विजेता नरगिस मोहम्मदी किस देश से हैं? देखो क्वेश्चन है, इसी में से एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्या पूछा जा सकता है आपसे? 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, तो किसको मिला था? नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। अब ये क्वेश्चन ये है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के विजेता नरगिस मोहम्मदी किस देश से है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, ईरान से है। ठीक है, ईरान से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नामक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। उसका नाम डैश है, क्या है? ऑप्शन ए सही है, गामा किरण। गामा किरण, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन सी सही है, निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2। ठीक है, अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 18 वोल्ट की बैटरी पर कार्य करने वाला एक प्रकाश बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब का प्रतिरोध क्या है? देखो ऐसा क्वेश्चन आता है यदि एग्जाम में, सूत्र होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, प्रतिरोध पूछा है यानी R पूछा है, तो R बराबर V अपॉन आई हो जाए। ठीक है, V अपॉन आई। V का मान कितना दे रखा है? 18 वोल्ट। 18, ठीक, और ये कितना है? 3। ठीक है, धारा कितनी है? 3, तो 6 18, तो 6 ओम आ जाए। ठीक है, 6 ओम आंसर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद अल्लाह रखा का पूछा गया है आपसे। सी ऑप्शन सही है, तबला वादक। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह 17 में हैलोजन की एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उनके क्वथनांक कम होते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को हाल ही में बिहू ढोल, जापी और सारथे बारी बेल धातु शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? क्या क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को हाल ही में बिहू ढोल, जापी और सारथे बारी बेल धातु शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? सी ऑप्शन सही है, असम। सी ऑप्शन सही है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? ऑप्शन बी सही है, 7वां संशोधन। 7वां संशोधन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए किसने रजत पदक हासिल किया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उदित ने। किसने? उदित। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। बहमनी साम्राज्य में प्रांतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या था? ये पूछा है। शब्द था, जो 4 है इसमें से बताना है आपको कौन सा शब्द था वो। बी ऑप्शन सही है, तरफ। क्या शब्द था? तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाद के वैदिक काल में हल के स्वामी की उपाधि दी गई थी, जिसमें लोहे के हल का उपयोग कृषि पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंद्र। ऑप्शन बी सही है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ही क्षेत्र में एक निश्चित स्वरूप पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने के को डैश के रूप में जाना जाता है। डैश के रूप में जाना जाता है। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन बी सही है, अंतर फसल। बी ऑप्शन सही है। एक ही क्षेत्र में एक निश्चित स्वरूप पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को अंतर फसल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरुजत, ओरुमाथम, ओरुदेवम, मानुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, कथन किसके द्वारा दिया गया था? कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी सही है, श्री नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन बी सही है, श्री नारायण गुरु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनका जन्म किस महाजनपद में हुआ था? ऑप्शन सी सही है, वज्जी में। कहा? वज्जी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? क्या पूछा गया है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें डैश होते हैं? क्योंकि इनमें डैश होते हैं। ऑप्शन बी सही है, अम्ल। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? अम्ल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो जाए उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से डैश का होता है 5 वर्ष तक का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था? आपसे पूछा गया है कि ये 4 विद्रोह दे रखे, इनमें से कौन सा ऐसा विद्रोह है जो 1855 से 1856 के बीच हुआ था? ऑप्शन ए सही है, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही बुरी सामाजिक प्रथाओं को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई थी? किसकी शुरुआत की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का परिवहन करने वाले तंत्र का नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, हृदय वाहिका तंत्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ में। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सन 2000। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टूंड्रा वन। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? क्या है, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वायु अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, ध्रुवीय पूर्वी पवन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों बताना है वीडियो कैसी लगी, और यदि कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।